Welcome to my YouTube channel Fusion Institute. We are discussing the topic Prime Minister and Council of Ministers. का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इसी तरह से खुशी बनाए रखिए। आज हम टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और किस तरह से ये काउंसिल मिनिस्टर होंगे जो हमारे देश के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जितनी भी राजनीति होगी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितना भी होगा वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्राइम मिनिस्टर। क्यों प्राइम मिनिस्टर इसलिए जरूरी होता है? ये हेड होगा, क्या होगा? ये हेड होता है, मुखिया होगा। किसका? गवर्नमेंट का। ठीक, अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी उसका ये मुखिया होगा। इसी के कहने पर सब चीजें चलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब इनके कहने पर ही चलेंगी। अब दूसरा आता है कि प्रधानमंत्री जो पद होता है ये नो डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पर क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं आती है। यहाँ पर चुनाव जो होगा वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। इनडायरेक्ट रूप मतलब हमने क्या चुना? एमपी चुने, एमपीज चुनेंगे। अब जो एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इन एमपीज के अंदर से कोई एक बंदा आता है और उसी को हम क्या बनाते हैं? बनाते हैं। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। अब प्रेसिडेंट जो होगा, कौन? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होगा वही इसको अपॉइंट करेगा। किसको? पीएम को। प्राइम मिनिस्टर को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। किसकी नियुक्ति कौन करेगा? पीएम। अब बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन। अब जो प्रेसिडेंट होगा यहाँ पर प्रधान राष्ट्रपति, सॉरी, जो राष्ट्रपति होगा वो इस चीज का ध्यान रखना, ये कभी भी अपनी पसंद से क्या नहीं बनाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करेगा, अपॉइंट नहीं करेगा। वो एमपी से सलाह लेगा, बोलेगा कि भाई आपको इनमें से किसी एक को चुनना है, इसको क्या बनाना है? प्रधानमंत्री उसका अपॉइंट करेंगे, फिर ये यहाँ पर इसको शपथ दिलाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट टू लीडर। अब जो प्रेसिडेंट होगा वो उसी को अपॉइंट करेगा जो फुल मेजोरिटी में होता है। सही है, पार्टी के अंदर, लोकसभा इलेक्शन के अंदर। सही है। अब लोकसभा इलेक्शन जो होता है हमारा, सही है क्या? जो लोकसभा इलेक्शन होगा, जो लोकसभा इलेक्शन होता है उससे बनते हैं एमपी। ठीक है, अब एमपीज उनमें से कोई एक बंदा आता है जिसको बना देते हैं हम एम, प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर ये बोलता है आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल जो होता है ये एक ऐसी चीज होती है, जैसे ये कोई एक बुक है। ये क्या है? बुक। अब बुक के अंदर जो ये बुक है, इस बुक के अंदर जो भी चीजें होंगी, जैसे ये क्रमानुसार, जैसे पेज नंबर 1, ठीक, ये फॉर्मूले होते हैं। इस तरह से इस बुक के अंदर कुछ रूल्स लिखे गए हैं क्रम वाइज, जैसे कि आर्टिकल 1। सही है, जो 1 बोला गया है उसी को हमने आर्टिकल का नाम दिया है, अनुच्छेद नंबर 1। सही है, तो आर्टिकल उसको बोलते हैं। ठीक, अब जो आर्टिकल 53 है, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। मतलब जितने भी मंत्री होंगे वो सबका क्या होगा? हेड होगा। इसका मतलब ये मुखिया होगा, एक प्रमुख होगा इसका। असिस्ट टू एडवाइस द प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पर किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर किसको बनाया जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाएगा। और उसी के यहाँ पर उसी को हटाया भी जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर उसको हटा भी सकता है और रख बना भी सकता है। यहीं पर आर्टिकल 53(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताया जाता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देयर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू हेड। अब यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर लोग होंगे। अब मिनिस्टर लाइक, जैसे कि मैंने बताया आपको कौन कौन होंगे, जैसे कि मैंने भी बताया था। सही है, होम मिनिस्टर एक, दूसरा ट्रांसपोर्ट वाला मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, कौन से? एजुकेशन मिनिस्टर। तीसरा डिफेंस मिनिस्टर, क्या होता है? डिफेंस मिनिस्टर। मतलब ये, और कॉर्पोरेट मिनिस्टर, जितने भी ये मिनिस्टर लोग होंगे, ये इन सबका हेड कौन होगा? एम होगा, एम।
कौन होगा? पीएम होगा, मतलब प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर जो होता है। ठीक, अब यहाँ पर वो इसकी सहायता, एक्सरसाइज एंड फंक्शंस, जो इसके जो कार्य होंगे वो सब कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 24 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या बताया जाता है? द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर 74(1) के अंदर बताया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन जितने भी अदर मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री, उनको अपॉइंट किसके कहने पर किया जाएगा? किसकी एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब यहाँ पर एडवाइस लेगा प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसकी एडवाइस लेंगे? प्राइम मिनिस्टर की, कि भैया मुझे अब तुम ये बताओ, ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्रेसिडेंट है। कौन है ये? हमारे प्रेसिडेंट है। अब जो प्रेसिडेंट होंगे ये बोलेंगे किनसे? प्राइम मिनिस्टर से, हमारे प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से ये बोलेंगे कि भैया एक चीज बताओ, हमें तुम्हारे लिए भी तो कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए कुछ चाहिएंगे, मिनिस्टर लोग चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री हमारे बोलेंगे कि सर मुझे, अब देखो ये कौन है? ये एमपी है। ये बोलेंगे कि जी भाई इस बंदे को बनाना है डिफेंस मिनिस्टर, और इसको बनाना है होम मिनिस्टर, और इसको बनाना है एजुकेशन मिनिस्टर, और इसको बनाना है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और इसको, मतलब इस तरह से इनका जो काम है वो बांट दिया जाता है। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर के। कौन बांटेगा अब इनको? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये किस में बताया जाता है? 74 और 1 के अंदर ये बताया जाता है। अब आता है आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बताया जाता है? मोस्ट लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, द प्रेसिडेंट्स ड्यूटी आर मोस्टली ceremonial and long as the constitution and the rule of law is obeyed by the cabinet and the lecture, sorry, cabinet and the legislature। अब जितने भी यहाँ पर जो संसदीय लोकतंत्रों की तरह राष्ट्रपति के कर्तव्य कुछ ज्यादातर औपचारिक होते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जितने भी संसद लोकतंत्र होंगे, मतलब जैसे कि कोई भी इलेक्शन होगा, सही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज, जो क्या एमपी होंगे यहाँ पर, ठीक, वो सब किसको कर्तव्य औपचारिक करेंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक, जब तक वे संविधान और कानून के शासन का पालन कैबिनेट और विधायिका द्वारा किया जाएगा। कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उन्हीं का इनको रूल ऑफ लॉ आता है। ठीक है, वहाँ किस पर? लेजिस्लेचर पर। ठीक है, एक विधायिका या कैबिनेट द्वारा किया जाएगा। ये किसने बताया था? आर्टिकल 75 अंदर बताया जाता है कि यहाँ इस तरह से काम होगा। तीसरा बताया जाता है द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, आर्टिकल 60। अब अनुच्छेद 60 के अंदर जो आर्टिकल 60 है उसके अंदर बताया जाता है कि यहाँ पर कानूनों का संरक्षण, किसका? कानूनों का, कि इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसकी रक्षा भी, ड्यूटी टू द प्रिजर्व, उसको बचा करके रखना पड़ेगा। अब इन सबको बचा करके कौन रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को? जो एमपी होते हैं। सही है, एमपी मतलब जितने भी मिनिस्टर लोग होंगे। अब मिनिस्टर कहाँ से बने थे? हमारे एमपी से बने थे। अब ये एमपी मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन होगा तब बनते हैं। अब यहाँ पर बनाया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये मेंशन करेगा 4 आर्टिकल, आर्टिकल 74, 75, 78, आर्टिकल 366 को ये मेंशन करता है। मतलब सबसे ज्यादा ये बताया जाता है इसके अंदर कि यहाँ प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा काम है और यहाँ पर इसकी जरूरत है। आता है इनकी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होगी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है संविधान के अनुसार आर्टिकल 84 में विच सेट्स टू प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के मतलब यहाँ वो क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होगी? अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। इसके लिए होना चाहिए कि उसकी जो एज होती है, एज मैटर करेगी। ठीक है, वो 25
ईयर्स एबो होना चाहिए, ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो वो करेगा कि वो दिवालिया ना हो या फिर डिसेबिलिटी या मतलब जैसे कि पागल वगैरह नहीं हो, दिमागी रूप से सही होना चाहिए। तीसरा उस पर मतलब ज़्यादातर जैसे कि केस वगैरह होते हैं कोई इस तरह से नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 75 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सेट टू क्वालिफिकेशन ऑफ द फॉर द मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि जितने अब यहाँ पर जो मिनिस्टर होंगे कहाँ के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होंगे वो आर्ग्यू द पोजीशन प्राइम मिनिस्टर वो सहमति बताएंगे कि भाई हमें प्राइम मिनिस्टर को इसको बनाना है, इसका वर्णन करेंगे कि भाई हमको ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए और उसी के बेस पर यहाँ पर ये बनाया जाता है। देखो यहाँ पर 74 के अंदर जो केंद्रीय मंत्री होंगे वो निर्धारित करता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन किया गया है कि और किस तरह से प्रधानमंत्री को रखा जाएगा और किस तरह से ये काम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला आता है कि जो यहाँ पर कि जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या है कि यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उसके लिए मेंबर ऑफ द लोकसभा वो मेंबर होना चाहिए लोकसभा का या फिर राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए। कौन? जो हमारा पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर। कौन होगा? जो प्राइम मिनिस्टर होगा। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा? लोकसभा का भी होना चाहिए या फिर राज्यसभा का, किसी भी एक पार्टी से यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी एक सदन के अंदर ये होना जरूरी है। इफ द पर्सन चोजन एज ए प्राइम मिनिस्टर इज नाइदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा नोर द राज्यसभा, अगर कोई पर्सन क्या है तो वो चुना गया है प्रधानमंत्री के रूप में और वो ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना तो वो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का है, तो इस केस के अंदर क्या होता है वहां पर टाइम ऑफ सिलेक्शन द मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज विद 6 मंथ। अब यहाँ पर बताया जाता है कि किसी टाइम पर उसको रख लिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है सिर्फ 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो महीने मतलब 6 महीने के लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अगर वो ना तो लोकसभा से है और ना ही राज्यसभा से। अब उसको 6 महीने से पहले पहले कि उसको किसी भी एक सदस्य का मेंबर बनना जरूरी है, या तो वो लोकसभा का सदस्य बनेगा या फिर वो राज्यसभा का सदस्य बनेगा। मतलब ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर फॉर द हाउसेज विद इन 6 मंथ। मतलब कि यहाँ उसको होना जरूरी है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य बने। अब उसकी अब आती है एज की बात। किसकी बात? एज की बात। कि भाई कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर कि जो एज होगी, लोगों का कहना होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, ओपिनियन होती है, तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। लेकिन जो लोग मेंबर ऑफ लोकसभा है, क्या है? मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ पर 25 साल से ज्यादा की एज होनी चाहिए। और जो राज्यसभा है उसकी जो एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर एज कितनी है? 30। राज्यसभा के अंदर एज कितनी चाहिए? 30 साल चाहिए। और लोकसभा के लिए एज कितनी चाहिए? 25 साल चाहिए होती है। तो यही जब ये चीजें होंगी तो तभी वो क्या बन सकता है? मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तभी वो क्या बन सकता है? पीएम बन सकता है। नॉट होल्ड एनी ऑफिस टू प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट एनी स्टेट or under any local or other authority subject to the control of any of the said government। अब भारत सरकार ये किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन, किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई भी लाभ धारण नहीं करना चाहिए। किसको? पीएम को। यहाँ पर बताया गया है, इसका मतलब ये है कि जो भी पीएम बनेगा, सही है, ना तो वो किसी भी स्टेट से, ठीक है, ना ही वो लोकल एरिया से, ठीक है। दूसरा, अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल, ना ही वो किसी को कंट्रोल में कर सकता है कि भाई तुमने बदमाशी करना है, भाई बदमाश है बदमाश, इस तरह से। वो अगर इस तरह से होता है तो वो पीएम नहीं बन सकता। वो किसी भी लाभ का नहीं होना चाहिए। जैसे कि लालची इंसान होते हैं ना,
कि भाई स्टेट के अंदर गया और उसने बोला कि भाई मैं तो यहाँ से इतना मुझे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और मुझे ये सब चीज़ें लेनी ही लेनी है। तो मतलब यहाँ उनका कोई भी प्रॉफिट वाला सीन नहीं होना चाहिए। अगर वो पीएम बनेगा तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट का सब चीज़ें उसको भूलनी पड़ेंगी, क्योंकि वो क्या है, अब हमारे देश का एक अच्छा नागरिक होकर के उसको रहना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, अब उसका टेन्योर एंड रिमूवल आ जाता है। टेन्योर क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 75 ईयर्स हो गई है, अब तो प्राइम मिनिस्टर को हट जाना चाहिए। जैसे कि अभी जो हमारे पीएम थे मोदी, ये अब उनकी जो एज है 70+ हो चुकी है। अब उनसे बोला गया है कि भाई आपको जो है यहाँ पर ये प्रधानमंत्री पद से इनको हट जाना चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए भाई? जब ये दिमागी संतुलन भी, इनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, एकदम गुड है। क्या है? जो मेंटल एबिलिटी है वो भी कैसी है? एकदम वो भी बहुत अच्छी है। दूसरा, पर्सनैलिटी तो है ही बढ़िया। तीसरी चीज ये आती है कि वो यहाँ पर कोई, क्या देखो, यहाँ पर कोई भी कार्यकाल उनका फिक्स नहीं होता है, ना ही उनकी एज। ठीक, कि भाई यहाँ पर कितने टाइम उनको रहना है, कितने टाइम नहीं रहना है। द प्राइम मिनिस्टर हैज एंजॉय द कॉन्फिडेंस टू द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड 5 ईयर्स। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो ज्यादातर किससे बनाया जाता है? लोकसभा, जब उसकी फुल मेजोरिटी में होते हैं। फुल मेजोरिटी का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे यहाँ पर 550 सीट हैं। कितनी सीट्स हैं यहाँ पर? 550। अब इसमें से कितना, हाफ होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। ठीक, तो 550 का कितना हो जाता है? 2, 7, तो 275 सीटें यहाँ पर, मतलब 276 जो सीटें होंगी वो किसकी होनी चाहिए? हमारा जो भी पीएम बनेगा। जब यहाँ पर इसकी सीटें होंगी तो फुल मेजोरिटी के अंदर होता है, और वो 5 साल के लिए ही इलेक्टेड होता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल से ज़्यादा की 5 साल से ज़्यादा के बाद, जैसे 5 साल हो जाते हैं, कितने, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है फिर दोबारा से। सही है? किसके बाद? आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? अगेन इलेक्शन होगा। अब जब यहाँ पर इलेक्शन होगा, अब यहाँ जब एंड व्हेन टिल द प्राइम मिनिस्टर शैल रिजाइन, अब यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो या तो खुद से भी रिजाइन दे सकता है, या फिर जो मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर एमपीज की, जितने भी एमपी होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, वो बोलते हैं जी हमें इस प्राइम मिनिस्टर से, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो भी वहां पर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक, अब देखो प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है, जो पीएम है वो जरूरी नहीं है कि वो भाई जो काम कर रहे हैं वही रहेंगे। जो सबसे बड़ी पावर होती है यहाँ पर, पावर किसके अंडर में रहती है? जो मिनिस्टर लोग रहते हैं। मिनिस्टर अगर जो चाहें, या फिर एमपी जितने भी चाहें, वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, और पार्टी में जाने के बाद वहां पर सरकार को गिरा सकते हैं। ठीक, तो ये होता है इनका रिमूवल, इस तरह से ये हट सकते हैं। लोकसभा जो होती है वो 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। किसके बाद? 5 साल के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो कार्यकाल होता है लोकसभा का 5 साल का होता है। इसको क्या है, यहाँ पर जल्दी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। कार्यकाल कितना है इसका? 5 साल तक का। लेकिन इसको किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा इसको खत्म किया जाता है। किसको? लोकसभा को। नो टर्म्स लिमिट स्पेसिफाइड, यहाँ पर पीएम की कोई भी सीमा नहीं बताई गई है। ये इतना सीमा है, या मतलब कि ये 70 साल तक रहेगा, या फिर 60 साल तक रहेगा, या फिर 50 साल तक रहेगा। इसकी कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, जब तक उसकी मेंटल एबिलिटी, या मतलब वो हर चीज़ से, या वो किसी भी स्टेट से या कुछ भी क्या नहीं लेता है, प्रॉफिट वगैरह नहीं लेता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया था, नॉट हेल्ड एनी ऑफिस टू प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एंड अंडर लोकल। मतलब यहाँ पर किसी भी लोकल से या कहीं भी स्टेट से क्या नहीं करता हो, प्रॉफिट नहीं करना चाहिए उसको। दूसरा, उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई भी लिमिट नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखा गया है कि इसका टेन्योर फिक्स नहीं होता है।
तो दूसरा सीन ये था इसका कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं और उसके बाद यहाँ बताया जाता है जो लोकसभा है वो 5 साल के लिए होती है और उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और फिर यहाँ वो भी किसके द्वारा इसको डिसॉल्व किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। सही है। 5 साल के बाद तो फिर दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन कराना ही पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ क्या होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है, मैंने अभी अब तक बताया, ठीक है, आपको समझ आया। अब देखो यहाँ क्या होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक, क्या है ये लोकसभा का इलेक्शन होता है। यहाँ पर जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, तो जो प्रेसिडेंट होंगे, कौन होंगे? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन है यहाँ पर? वो बोलेगी इन मेंबर से, क्या बोलेगी? इन मेंबर्स और इन मेंबर से ये बोला जाएगा कि बताओ अब हमें किसी भी एक को क्या बनना है? प्रधानमंत्री चुनना है। ठीक। अब ये लाइक किसके, जैसे कि ये किसके हैं? मेंबर किसके हैं पार्लियामेंट के अंदर? एमपी जो है, एमपी किसके हैं? ये बीजेपी के। किसके हैं? बीजेपी के ये मेंबर हैं सब। ठीक। अब ये फुल मेजोरिटी में, किस में है? मेजोरिटी में है। अब जब ये मेजोरिटी में है तो यहाँ पर कौन बोलेगा इनसे भाई? प्रेसिडेंट बोलेगा। प्रेसिडेंट बोलेगा कि अब तुम्हें किसी एक को क्या चुनना है? प्राइम मिनिस्टर चुनना है। सही है, कि आपको सबको किसी एक को हेड बनना है। हेड मतलब कि जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चला सके। अब जैसे ये बात बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि अब तुम्हें यहाँ पर किसी एक को चुनना है, प्रधानमंत्री किसी एक को चुनना है। ये बोलेंगे जी ठीक है, मैंने तो यहाँ पर मोदी को अपना वोट दे दिया, इनका वोट मोदी को, इनका भी, जहाँ पर मैं एम लिख रहा हूँ वो सब मोदी के सपोर्ट में। ठीक। यहाँ पर जितने भी सब लोग हैं उन्होंने सब किसको सपोर्ट किया? मोदी जी को। ठीक है। अब जैसे इन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पर मोदी जी को, अब मोदी जी बन जाते हैं यहाँ पर इनके हेड। क्या बन जाते हैं? ये हेड बन जाते हैं, प्रमुख बन जाते हैं। ठीक। अब ये बन गए हमारे हेड। अब ये जैसे ही हेड बनेंगे किसके? ये बन जाते हैं गवर्नमेंट के। अब किसके? गवर्नमेंट के। अब यहाँ पर इलेक्ट कौन करेगा इनको? किसके द्वारा? यहाँ पर ये इलेक्ट हो जाते हैं। ये जैसे ही यहाँ पर क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये बोलेंगे जी हाँ अब तुम मुझे ये बताओ कि हमें अब मिनिस्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? मिनिस्टर बनाने हैं कि जिससे वो आपकी हेल्प कर सके। क्या कर सकें? ये हेल्प। अब हेल्प के लिए इनको मिनिस्टर बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 200 के 270 लोगों को क्या बनाएंगे? एमपी को भाई हम मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि जो मिनिस्टर होते हैं, सही है, यूनियन मिनिस्टर, वो मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 होते हैं। कितने? 60 से सॉरी 80 के बीच में बनेंगे। ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बोलेगा कि चलो ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं? मिनिस्टर बनाते हैं। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आ जाते हैं। ठीक है। अब ये भाई हमारे बोलेंगे पीएम, कौन थे ये? मोदी। सही है। ये बोलेंगे श्रीमान जी अब हमें क्या बनाना है? मिनिस्टर चुनने हैं। तो ये बोलेंगे चलिए भाई बोलिए। इन्होंने बोला किनको? मोदी को। बोलिए जी अब किस किस को क्या बनाना है? ये बोलेंगे चलो ठीक है, हमें इनको बनाना है होम मिनिस्टर। क्या बनाना है? होम मिनिस्टर। अच्छा चलो ठीक है, ये होम मिनिस्टर हो गए। लेकिन ये सब क्या थे? एमपी थे, जो कि मैंने पीछे भी बताया था यहाँ पर। ठीक है। ये वाले ये सब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी। अब एमपी के बाद में इन्होंने सबने क्या चुना? यहाँ पर ये चुन करके यहाँ आ जाते हैं और ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद में यहाँ पर बनने लगते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं भाई हमें एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है। ये बोलेंगे भाई हमें डिफेंस मिनिस्टर बनाना है। सही है। इनको ये बोलेंगे हमें जो बनाना है ट्रांसपोर्ट में काम करना है। सही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाना है। फिर कुछ बोलेंगे कि जी हमें इसका मिनिस्टर बना दो, कॉर्पोरेट का। ठीक। वो बोलेंगे कि भाई हमें यहाँ पर जो होता है अलग अलग तरीके से जितने भी यहाँ पर मिनिस्ट्री दे दी जाती है। ठीक है, कि हमें स्टेट का मिनिस्टर बनना है। वो बोलेंगे जी हमें इसका मिनिस्टर बनना है। तो यहाँ पर जितने भी सब लोग होंगे इन सब के पास क्या है? ये मिनिस्टर है। ठीक है। अब इनको चुना किसने? ये किसके द्वारा बनाए गए? पीएम के। पीएम ने किन अब किसकी एडवाइस ली गई थी?
पीएम की तो एडवाइस ली गई है यहाँ पर, सही है। इनकी एडवाइस के द्वारा ये क्या बने थे सब लोग, ये सब क्या बने थे, अब कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। अब कैबिनेट जब ये मिनिस्टर बन जाते हैं तो अब देखते हैं आफ्टर द अपॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही ये क्या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। कि जो प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट करेंगे किसको, अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर फिर यहाँ पर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। द मिनिस्टर आर usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha। अब आमतौर पर उस पार्टी के अंदर ही सिर्फ ये, जैसे कि गठबंधन से होती है कुछ सरकारें, ठीक है, जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है वही ये क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे ये, मंत्री, मिनिस्टर बनेंगे, ठीक। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जो भी चुनेगा वो फ्री होकर के चुनेगा, ऐसा नहीं कि भाई उनने बोल दिया तो मुझे ये बनाना है तो वही बनाना है, नहीं, प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसी को चुना जाएगा। एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां तक के सदन के सदस्य, जहां वो क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, क्या होंगे, एमपी होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। समटाइम्स अ पर्सन who is not member of parliament can also become a minister। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि वो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता, ठीक है, बट सच एज पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। यहाँ पर लेकिन वो जो पर्सन होगा उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी भी, क्या करना पड़ेगा उसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट करना पड़ेगा, निर्वाचित होना पड़ेगा, सही है। 6 महीने के भीतर उसको वहां से इलेक्शन कहीं से भी जीतना पड़ेगा, तब कहीं जा करके वो क्या बनेगा, हमारे यहाँ पर सदस्य बनेगा, सही है, तभी उसको मंत्री के रूप में देखा जाएगा। हाँ, अगर वो मंत्री नहीं बना और उसको मंत्री बना दिया गया है और वो एक सिंपल पर्सन है तो सिर्फ वो 6 मंथ काम करेगा, कितने, 6 मंथ। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी, इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर, इट यूजुअली एज 60 to 80 मिनिस्टर डिफरेंट रैंक। अब यहाँ पर जो मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ये सब अपने अपना काम करेंगे और ये 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं और सबकी रैंक जो होते हैं, सबकी जो काम होंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे कि मैंने बताया था, डिफेंस मिनिस्टर होगा अपना अलग होगा, सही है, और एजुकेशन मिनिस्टर अपना अलग होता है। सब जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सबके सब कैसे होंगे, अपने अलग अलग होंगे, अपना काम करेंगे, ठीक। अब आ जाता है कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, ठीक है। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, अब आता है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, parties who are in charge the major minister, usually in the cabinet minister meet to take decision in the name of the council of minister। Cabinet is thus the inner ring of the council of minister, it comprises about 50 minutes। अब जो कैबिनेट मंत्री होंगे, यहाँ पर मिनिस्टर होंगे, वो क्या होंगे, उनकी जो पार्टी होगी, जो लीडरशिप होगी, वो रूलिंग पार्टी में होंगे, मतलब जो पार्टी होंगी वो नेता होंगे, और उसी के बाद यहाँ पर उनकी पार्टी कैसी होगी, मेजर, बहुत बड़ी। यूजुअली द, अब जहाँ पर आमतौर पर देखा गया है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो सब मिलेंगे, मिल करके फिर डिस्कशन करेंगे, किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होंगे, सही है, तो मंत्रिपरिषद के नाम पर वो निर्णय लेने के लिए भी होती है। और उसके बाद में यहाँ ये करीब कितने मंत्री होंगे, 25 मंत्री शामिल होते हैं इस, ठीक है भाई, यहाँ पर ये मंत्री बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपना डिस्कशन करेंगे और बोलेंगे कि भाई हमें अब यहाँ पर इस मंत्री की जरूरत है, हमें ये मंत्री बनाना है। अब उन मंत्री के लिए ये क्या करेंगे, एक डिसीजन लेते हैं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात आ जाती है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होती है विद इंडिपेंडेंट चार्जेस आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। ये कैसे होते हैं,
ये मतलब छोटे मंत्री होंगे। कैसे होंगे ये? छोटे। मतलब जो छोटे छोटे काम करेंगे वो ये काम करेंगे। सही है, जो ये बड़े वालों ने इनको चुना हुआ था। होता है ना कि यहाँ पर ये देखो, ये बड़े वाले बन गए, ये बड़े हैं, अब इनको भी चुना गया, इन्होंने अपने छोटे वालों को चुना, तो ये इनके लिए काम करेंगे। अब यहाँ पर सबका हेड कौन? जो पीएम मोदी है। सही है, सपोज तो यहाँ पर जितने भी सब लोग होंगे वो सब किसके लिए काम कर रहे हैं? मोदी के लिए। मोदी बोल रहे हैं कि ऐसा काम करना है, ये वैसे ही काम करते हैं। तो सबका अपना अपना इस तरह से ये काम होता है, इनको इसीलिए चुना जाता है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। अब जितने भी ये स्टेट के मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो किसकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, ताकि उनसे बड़े मंत्रियों की हेल्प हो सके। सिंस इट इज नॉट पार्टिकल फॉर ऑल मेंबर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिस्कशन आर टेकन टू कैबिनेट मीटिंग। सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से बैठक करना, कि जितने भी मंत्री होंगे, सही है, वो क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। सही है, एवरीथिंग डिस्कशन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। और वो फिर क्या लेंगे? एक निर्णय लेते हैं बैठक में। ठीक, द कैबिनेट वर्क्स द टीम। अब जो कैबिनेट होंगे वो एक टीम के रूप में काम करेगी। मिनिस्टर मे हैव डिफरेंट व्यू। अब जो मिनिस्टर्स होंगे अपने अलग अलग विचार होंगे, देखने का नजरिया अलग, और देखने का भी और काम करने का उनकी जो राय होंगी वो अलग अलग होंगी। उनकी जो अपोनियन होती है, ओपिनियन ओपिनियन उनकी जो होंगी वो अलग अलग होंगी। बट एवरीवन हैज टू ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन उनकी ओपिनियन और जो उनका व्यू जब ये अलग अलग होगा, कुछ भी होगा यहाँ पर, लेकिन उस फैसले को क्या करना पड़ेगा? उन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सही है, उस डिसीजन को, भाई ये डिसीजन लिया गया है, ठीक, कैबिनेट ने, तो इसको स्वीकार किया जाता है, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, जितने भी मंत्री लोग होंगे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या कोई भी हो। ठीक, दूसरा आता है नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज। कि कोई भी मिनिस्टर जो होगा, जितने भी मिनिस्टर लोग होंगे, वो गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या नहीं कर सकता है? क्रिटिसाइज नहीं कर सकता ओपनली। ये जैसे कि यहाँ पर मोदी, सही है, ये क्या है? हेड है, ये कौन है? हेड गवर्नमेंट के। यहाँ पर कौन है? मिनिस्टर हैं हमारे। कौन है? मिनिस्टर हैं। अब ये कौन है? जो मिनिस्टर हैं हमारे। अब यहाँ पर जो मिनिस्टर होंगे, जब यहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया गया इन मिनिस्टरों के लिए, इन मिनिस्टर ने क्या लिया? कोई भी डिसीजन लिया, जो स्टेट के मिनिस्टर होंगे, सही है, तो यहाँ पर जितने भी सब लोगों ने यहाँ पर डिसीजन लिया है, वहाँ पर कोई भी मंत्री इस डिसीजन को क्या नहीं करेगा? उसकी आलोचना नहीं करेगा, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सही है, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज। अब उन सब के लिए, जितने भी मिनिस्टर लोग होते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट होता है, और जो मिनिस्टर होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, उन एक सेक्रेटरी होगा, और कुछ होंगे सिविल सर्वेंट। सही है, क्या होंगे? उनके प्रत्येक मंत्रालय के सचिव होंगे, और उनके सिविल सेवक भी होंगे, जो आईएएस ऑफिसर या इस तरह से ये सब होते हैं। द secretaries provide to necessary background information to the minister to take decision। अब जितने भी सचिव होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पर उनको जानकारी देंगे कि सर उस एरिया में, सही है, क्या है, ये एरिया है, यहाँ का सचिव ये है, उसने बोला कि भाई यहाँ पर हमें पानी की कमी है, तो हमें इसके पानी की चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर बोलेगा कि सर हमें इस एरिया में स्कूल या कॉलेज की ज़रूरत है, हमें कॉलेज चाहिए। तो यहाँ ये सब इन कौन लेगा डिसीजन? जो सेक्रेटरी है। कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। अब यहाँ जितनी भी एक टीम होती है मंत्रालयों की, वो क्या करेगी? कैबिनेट सचिवालय द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाएगी। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर। अब यहाँ पर जितने भी सिविल सर्विसेज होंगे, ये सीनियर सिविल होते हैं सर्वेंट्स, जो एस वगैरह या अधिकारी होंगे, जितने भी सर्वेंट लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? इसमें शामिल होते हैं। जब वो शामिल होंगे तो उसके बाद वो अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज में इसको देखेंगे। ठीक,
अब देखते हैं हम पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि यहाँ पर इनकी जो शक्ति होती है किनकी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। द मिनिस्टर डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द मिनिस्टर और अदर रिलेशनशिप विद ईच अदर कि संविधान जो होगा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शक्तियों द्वारा एक दूसरे के साथ संबंधों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहता है। सही है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मिनिस्टर लोग होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये क्या है, ये नहीं बताएगा कि उस प्राइम मिनिस्टर की क्या शक्ति है, इनकी कोई भी शक्ति नहीं होगी। ठीक है, कोई भी शक्ति इनकी जो पावर होगी नहीं होगी, इसके बारे में कौन नहीं बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। ठीक है, और इसके रिलेशन के बारे में भी। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रैंकिंग पावर द चेयर कैबिनेट मीटिंग। लेकिन सरकार के प्रमुख के रूप में, अब यहाँ पर क्या है, जो सरकार है उसका एक प्रमुख होता है, हेड होगा। अब हेड कौन है, हमारा पीएम है। जो पीएम होगा, प्रधानमंत्री के पास व्यापक शक्तियां हैं। किसके, उनके पास शक्तियां हैं। अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मना कर दिया है, जो हमारा संविधान है उन्होंने मना किया कि इनके पास कोई भी ये नहीं बता सकता कि उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, जो उनके पास पावर है। लेकिन है जरूर द चेयर कैबिनेट मीटिंग। अब उनकी जो भी बैठक होगी वो कौन करेगा, कैबिनेट मीटिंग इनकी फिर यहाँ पर होती है। दिस डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसअरेंजमेंट, सॉरी, हिज डिसीजन आर फाइनल। अब इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होगा, ठीक है, और वो अंतिम होता है। ठीक, उसके बाद ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप, और जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो लीडरशिप के अंडर में रह करके काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो उनके कामों को डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड करेगा, उनके कामों को बांटेगा कि भाई तुम्हें यहाँ पर ये काम करना है, इस बंदे को दूसरा काम करना है और इसको अलग काम करना है, इस तरह। ही ऑल्सो हैज अ पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। अब किसके हाथ में है ये पावर कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटर मिनिस्टर क्विट। अगर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, ठीक, तो फिर सबको मंत्रालय छोड़ना पड़ता है। सही है, वो जितने भी मंत्री हैं वो भी चले जाते हैं, पूरा का पूरा मंत्रालय को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने भी अगर इस्तीफा दिया तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की भी कुर्सी चली जाती है। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा इसके पॉइंट के बारे में। सही है, तो एज पॉलिटिकल पार्टी हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है राजनीति के अंदर। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं कैबिनेट एंड पार्लियामेंट को। किसको, जो कैबिनेट होता है और जो सांसद होंगे उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स to this trend by making politics and elections a competition between top leader of parties। अब मीडिया जो होती है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, मीडिया भी क्या करेगी, यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी पॉलिटिक्स और इलेक्शन को लेकर के। ठीक, कि देखा होगा आपने जब इलेक्शन आते हैं तो मीडिया अपनी अलग अलग तरीके से बोलता है कि भाई यहाँ पर इस पार्टी के इतने वोटिंग हैं, यहाँ पर इतने वोट चल रहे हैं, ये कांग्रेस के इतने हैं, भाजपा के इतने हैं, इस तरह से बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं पहले। एक्सरसाइज इनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ऑफ हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। अब यहाँ पर जितने भी जनता पर उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव था, इफेक्ट था। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो जवाहरलाल जो नेहरू थे, सही है, इनके लिए क्या है कि ये इतने बढ़िया इंसान थे, इन्हों के उस टाइम के जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ था 1945 के टाइम पर से 1947 के टाइम पर। अब उस टाइम 1945 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने लगा था। सही है, अब 45 के बाद 47 आ जाता है 1947।
जब यहीं पर हमारे देश की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी और उसी टाइम पर पाकिस्तान भी हमारे यहाँ से अलग हो चुका था, जो पाक था, सही है। इंडिया अलग था और पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान अलग और इंडिया अलग। उस टाइम इंडिया के पास बहुत कम पैसा और बहुत यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ नहीं था। अब देखो हुआ ये था कि उस टाइम पर एजुकेशन जितने भी थे यहाँ पर अंग्रेज, वो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सही है, स्कूल बुक्स वगैरह उन्होंने सब खत्म कर दिया था इंडिया से। जवाहरलाल नेहरू और जितने भी थे ये, इन्होंने सबने बैठ करके, मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद ने, इन्होंने बैठ करके मीटिंग की, सही है, कैबिनेट में। उन्होंने बोला कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको लगा दो पढ़ाने के लिए अपने यहाँ के बच्चों पर। अब वो जो 5th क्लास पास था, ठीक, वो अब पढ़ाने लगे थे यहाँ पर दूसरों को। तभी ये एजुकेशन बढ़ने लगी इंडिया में, सही है। तो इंडिया का बहुत जो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने का है वो जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसीजन एज ही लाइक। गठबंधन सरकार जो होती है यहाँ पर वो अपनी मर्जी से कभी भी काम नहीं कर सकती, ठीक है। लाइक जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर कांग्रेस, सही है, मतलब ये क्या है, कांग्रेस है। अब जो कांग्रेस होगी, दूसरा यहाँ पर मैंने देखा सपा, ठीक है, कौन, जो सपा है, और दूसरा बसपा है। अब देखो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और दूसरा जो अदर पार्टी है, चलो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोalition गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। कि जो गठबंधन की सरकार होती है, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये है कि लाइक जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया अभी कि एक कांग्रेस है पार्टी, दूसरी आप पार्टी है, तीसरी सपा है और यहाँ पर बसपा। यहाँ पर ये 4 पार्टी आ गई है। कितनी पार्टी? 4। 4 ये पार्टी जब यहाँ पर आई, यहाँ चारों की चारों पार्टी ने यहाँ पर सरकार अपनी बनाई। अब यहाँ पर जो भी, अब कांग्रेस का क्या बनता है, यहाँ पर हेड बन जाता है। सपोज मैंने माना कि यहाँ कौन बना, राहुल गांधी बन जाता है। जैसे राहुल गांधी यहाँ पर कौन बन जाता है, पीएम बन गए, ठीक। तो यहाँ पर जो राहुल गांधी होगा वो कभी भी अपने द्वारा जो राहुल गांधी चाहेगा वो नहीं हो सकता, वो डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये सीन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का होता है पूरा का पूरा। टॉपिक खत्म। तो आई होप कि आपको समझ आया। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।